नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल एक ऐसा एरिया में आया हुआ हूं जहां पूरा खुला हुआ एरिया है। दूर दूर तक कहीं आपको फसल दिखाई नहीं दे रहा है और बकरियां चराई कर रही है। कोई घर द्वार नहीं है, कोई घर वगैरह नहीं है, कोई फसल नहीं लगा हुआ है, तो किन्हीं को नुकसान नहीं है। ये धनंजय जी हैं और बकरी पालन ये कर रहे हैं। पढ़े लिखे लड़के हैं, पहले मार्केटिंग का भी ये काम कर चुके हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं और बकरी पालन भी इनका हो रहा है और ये चराई पे कर रहे हैं। तो आजकल के जो समय है जिसमें युवा थोड़ा सा ये ज़्यादा सोच लेता है कि मेरा इज्जत डाउन हो जाएगा, मैं बकरी पालन अगर करता हूँ तो चराई कैसे करा सकता हूँ, लोग हंसेंगे। तो उस पर एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो बकरी पालन कर रहे हैं, इनका क्या राय है और चराई पे बकरी पालन कर रहे हैं तो क्या इनका बेनिफिट हो रहा है, क्या बचत कैसे हो रहा है, बकरियां कितना स्वस्थ है और कितने खर्च में बकरी पालन कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों को ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ऐसा रोजगार जो कि कभी रुकने वाला नहीं है। हर आदमी का डिमांड है इस चीज़ों का, बिकने में कहीं से दिक्कत नहीं है। आप जब चाहें बेच सकते हैं क्योंकि खरीदने वाले घूमते रहते हैं। मटन का मार्केट इतना गर्म है और ये होता चला जाएगा। तो धनंजय जी चराई पे बकरी रखे हुए हैं, तो किस तरीक़ा से मैनेज करते हैं इतना बकरियों को, जो इनसे हम पूछेंगे। धनंजय जी, टोटल जो अभी बकरियाँ आपकी है, कितना संख्या है बकरियों का? सर 70 हो गया टोटल। 70 टोटल हो गया। तो चराई पे, खुली चराई पे बकरियों को रखते हैं या फिर स्टॉल फीड पे भी खिलाते हैं इसको? सर इसे सुबह शाम चराई है, दोपहर का जो है कि थोड़ा बहुत भूसा दाना दे देते हैं कि चलते कि अगर कोई व्यक्ति मेरे यहाँ से ले जाते हैं भाई तो उनको स्टॉल फीड पर रखना चाहेंगे तो उनको कोई परेशानी ना हो, इसको लिए। आप किस नस्ल पे फार्मिंग कर रहे हैं? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ देसी बकरी नज़र आ रही है, कुछ मिक्स ब्रीड भी है और अफ्रीकन बोर्ड भी मैं देख रहा हूँ। तो कौन कौन सा नस्ल है आपके पास? सर मेरे पास मतलब कि ऐसी देहाती है और अफ्रीकन बोर है और उसके बाद जो है कि क्रॉस ब्रीड अभी जो मेरे पास आ रहा है वो है। तो चराई पे बकरी पालन कर रहे हैं तो गांव के लोग बहुत तरह की टिप्पणी करते हैं। जहां तक मैं इतना दिन से क्लास ले रहा हूं तो लोग बोलते हैं सर चराऊंगा बकरी, तो लोग हंसेंगे। तो क्या आप पर लोग नहीं हंसते? कैसे मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं? सर हंसने के लिए तो अच्छा काम कीजिएगा तो भी हंसेंगे, खराब काम कीजिएगा तो भी हंसेंगे। सबसे पहले अपने आप में मतलब को होना चाहिए कि हम जो काम करेंगे हम खुद अच्छा करेंगे। लोग से क्या मतलब, लोग थोड़ा ना भोजन हमको चलाएगा। हमको अपने आप से ये देखना है कि हम जो कर रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। जो चाहे इंसान कोई भी काम करे वो अपने काम को प्रति अच्छा सोचेगा तो ही अच्छा होगा। क्या महसूस हो रहा है? आप मार्केटिंग का भी काम किए हैं, कर भी रहे हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, तो बकरी पालन में क्या सोच के आए और क्या इसमें भविष्य आपका दिख रहा है? सर हम सोच के तो आए थे मतलब कि 2030 का 1 करोड़ का मेरा टारगेट था और जो हिसाब से अभी मतलब कि हम हैं तो हम 23 बकरी से स्टार्ट किए थे। अभी 70 बकरी है, 40 तो आ गया। 30 से शुरू किए थे? 23 बकरी से शुरुआत किए थे, अभी 70 तक का संख्या पहुंचा है आपका। और आपने ब्रीड पर भी कुछ नया चेंजेस लाया है? जी सर, वो सब मिला के 23 मतलब की है। जो अभी तक मतलब कि अफ्रीका बोर्ड भी लाए हैं, उस सब मिला के 23 मतलब की जो है कि बकरी हम लिया है। उसके बाद जो 70 मतलब की है तो 40 मेरा प्रॉफिट है। अभी जो है कि 1 साल अभी हुआ नहीं है, मतलब 1 साल मान लीजिए 7वां महीना आएगा तो 1 साल हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि जो प्रॉफिट दिख रहा है या मार्केट जिस तरीके से डिमांड है इसका, और जो युवा पढ़े लिखे इसमें आना नहीं चाहते हैं, नए युवा, तो एक गैपिंग है इस काम में करने के लिए, तो क्या भविष्य में इसमें आपका भविष्य दिखता है? सर भविष्य है तब तो मतलब हम इसमें उतरे हैं। किस तरीक़ा से भविष्य को देखते हैं? भविष्य यह है कि एक बार अगर हम पूंजी इसमें लगा देते हैं तो एक पूंजी से जो है कि हम अपना जो है कि कई पूंजी मतलब निकाल सकते हैं। कई पूंजी का कि हर एक 6 महीना पर आपको मतलब बचा आएगा तो 6 महीना पहला अगर माल बेच देते हैं तो भी आपको मतलब माल मतलब रुक जाता है। तो एक पूंजी से यहाँ कमाने के लिए कई रास्ता मतलब कि यहाँ पर बचा हुआ है। जैसे जो छोटा मोटा नौकरी कहीं जाके करते हैं या फिर किसी दूसरे के यहाँ मजदूरी करने के लिए बिल्कुल जान दिए हुए हैं कि मुझे इतना 10-12 हज़ार का महीना मिल जाए तो मैं वहाँ जाके करूँगा, तो उससे ही क्या इस काम को आप अच्छा समझते हैं? बहुत अच्छा सर। अगर हम 10,000 के कहूँ नौकरी कर रहे हैं कि अच्छा है जो है कि हम 10 को बकरी रख के मतलब यहाँ पर काम करें तो 10,000 में बेचेंगे तो 1 लाख तो मतलब कि हम बकरी बेच देंगे तो 1 लाख वहाँ कमाएंगे, 1 लाख अपना घर कमाएंगे। कोई के नौकर क्यों बने, खुद का मालिक बन के रहें। बिल्कुल सही कहना इनका है, मैं भी कहूँगा क्योंकि मैं भी बकरी पालन कर रहा हूँ। जिसे अगर सही सोच हो, आप मार्केटिंग ये तरीका है समझें कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका कभी रेट आज तक डाउन नहीं हुआ, बढ़ता ही गया है। हर होली में बकरीद में रेट बढ़ ही जाना है, कभी डाउन आज तक हुआ ही नहीं। तो कोई ऐसा चीज़ पर आप काम कर रहे हैं इसका रेट नीचे कभी नहीं आया है तो आपको कमाई उसमें है ही। एक ऐसा व्यापार जिसमें नए लड़के आना नहीं चाहते हैं और आप उसमें कूदे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा गैपिंग मिलेगा। मार्केट इसका बहुत बड़ा है और आप बाद में कमाएंगे ही। तो शुरू में भले ही कमाई कम आए, आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन बाद में भविष्य इसमें बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि पुराना होते होते बहुत चीज़ों को आप समझ चुके होंगे और धीरे धीरे बकरी पालन में आपका मन लगने लगेगा। और कमाई जब आता है तो वैसे भी मन लगता है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मज़े से कर लेते हैं।
धनंजय जी, ये चराई पे जो बकरियों को आप रखते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे एरिया में बकरियां आपकी बिखरी हुई है, तो अकेले चराते हैं या कोई हेल्प के लिए किन्हीं को रखे हैं? नहीं, सिंगल चलाते हैं। एक चीज़ मतलब कि इसमें बताना चाहते हैं, इसमें मन इच्छा मत इनकम है। हाँ। आप जितना इनकम करना चाहते हैं जितना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कि 1 लाख 1.5 लाख रुपये में मतलब कि हम हद हो जाएंगे। इसमें करोड़ों तक मतलब पहुंच सकते हैं। अपना जितना माइंड को बढ़ाइए और जितना बकरी को मतलब कि आगे की ओर विकसित कीजिए, जितना मार्केटिंग बना के रखिए। जैसे जैसे मैंने दुनिया के निगाह में रखिए कि आप फार्मिंग कर रहे हैं, शर्म ना कीजिए, ताकि लोग जानेंगे तभी आपसे खरीदेंगे। तो यही बात है ना सर, शर्म कीजिएगा तो फिर आपको मार्केट जानेगा कहाँ से? मार्केट में आपको नाम होना चाहिए, मार्केट में आपको पहचान होना चाहिए कि नहीं, ये बकरी पालने वाला मतलब कि हाँ जो इतना मतलब रखे हुए हैं जी। तब तो चराई पे आप करा रहे हैं बकरियों को, तो जो 70 बकरियां हैं आपकी, तो कितना खर्च होता है आपको, और चराने से कितना आपको बच जा रहा है? सर, खर्च हम महीना में जो है कितना बकरी में मात्र जो है कि 7,000 रुपया खर्चा करते हैं महीना का। 7,000 खर्च करते हैं, जो एक्स्ट्रा दाना वगैरह या कुछ देते हैं घर में ले जाकर वो? जी सर, मेडिसिन सब लेकर। हाँ, लेकर चरा मैंने खिलाने का खर्च आपका चराई से हो जाता है? जी सर। तो कहने के मतलब अभी पूरा खुला एरिया है, बकरियों को चरा रहे हैं, तो पूरी मैं देख रहा हूँ कि सभी पूरे एरिया में बकरियाँ आपकी बिखरी हुई है, पूरा बकरियाँ बिखरी हुई, जहाँ तहाँ घूम के चल रही है बकरी। सब दिखाइएगा कि जैसे धीरे धीरे धीरे, उतना तेजी से नहीं, धीरे धीरे घुमाइएगा। देखिए आप, जैसा कि आपका पूरा बकरियाँ यहाँ बिखरी हुई है, यहाँ से लेके उधर पेड़ तक भी, इधर इधर वहाँ से लेके पूरा इधर पेड़ तक आपका बकरियाँ बिखरी हुई है। तो पूरे एरिया में आपका बकरी बिखर के चराई कर रही है, माने जिसको जहाँ मौका मिला, जहाँ घास मिला, वहाँ चराई वो कर रही है। तो फिर कैसे इसको वापस ले जाते हैं? तो किस तरीक़ा से अकेले ले जाते हैं बकरियों को वापस? अब ले जाएंगे इसको शेड में, तो कैसे जानती है कि मुझे जाना है? सर, हम लोग के भी मतलब मालूम है, इसको ही मालूम है कि अपना घर कोई के छूटता नहीं है। जी जी। जानवर कोई भी हो, अभी बैल मतलब कि है या भैंस है, सब कोई बाहर मत चढ़ता है, ये भी बाहर मत चढ़ने वाला जानवर है। तो इसको मालूम है कि हमको समय होगा ना, तो इसको रोकने से रुकेगा नहीं, खुद स्वयं गते 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 तो ये अपना भारत तक पहुंच जाएगा। एक लाइन में सब चल देंगे? हाँ, एक लाइन में सब चल जाएगा। यहाँ तक कि ट्रैक्टर भी आता है तो इसको कोई फर्क नहीं है, एक आध दू उछलता कुदकता है, नहीं तो अपना साइड हो जाएगा, ये अपना चलते रहेगा, वो अपना जाते रहेगा। तो पहले से आप जानते थे कि बकरी चराना इतना आसान होगा? बकरियां एक लाइन में चलेगी, अब वहां से निकलेगी, खेत में आएगी, चरेगी, फिर लौटते समय आराम से बाड़े में सब इकट्ठे चली जाएगी, ऐसा पहले सोचे थे आप? सर, ऐसा सोचे नहीं थे, लेकिन एक चीज़ मतलब कि था कि हम काफ़ी फार्म को विजिट किए थे, और विजिट करते के दौरान में मतलब कई चाहने वाला भी हम फार्म में भी गए थे, या कोई मतलब कि जो स्टॉल फीड पर रखते हैं वहाँ पर भी गए थे। तो चाहने वाला भी तो गए, तो देखे कि बकरी मतलब एक लाइन से चल रहा है, लेकिन हम देखे कि इससे हम बेहतरीन मतलब कि जो है करके दिखाएंगे। सभी बकरियों को सुबह ही निकालते हैं, तो सब बकरियों को एक लाइन में कर देते हैं, और एक लाइन में हो जाता तो फिर इधर भटकता नहीं है। एक लाइन में बकरी करके निकालते हैं तो एक लाइन में बाहर आती है, सब चराई पे जाती है, और चरने के बाद जब वापस जाना होता है तो एक लाइन में जाके बाड़े में पहुंच जाती है। एक लाइन में सब खुद फाइन मतलब पहुंच जाएगा। मैंने जितना सोचते हैं उतना चराई कराना बहुत बड़ा मुश्किल बात नहीं है, बस खाली लोगों के मजाक को ध्यान न दिया जाए, लोगों की बातों पे न दिया जाए, ध्यान दिया जाए कि वो क्या बोल रहे हैं, तो बकरी चराने में परेशानी नहीं है, यही ना? बकरी चारने में तो हमको तो लगता है कि स्टोर फीट से अच्छा मतलब बकरी चारने में है, आराम से बकरी अपनी, क्योंकि स्टोर फीट में भर दिन समय लग जाएगा, चारा काटिए, दाना मिलाइए, ये कीजिए, अब 3 घंटा बकरी को मतलब समय दीजिए, सुबह 3 घंटा, शाम कहानी खत्म हो गई। सवेरे 3 घंटा चराते हैं, फिर शाम को 3 घंटा चराते हैं, 6 घंटा डेली का चराई हो रहा है। बकरियां इनकी प्योर देसी है, ब्लैक बंगाल पे काम हो रहा है। ये आगे का सोच रखते हुए इन्होंने ब्रीडर चेंज किया है। ब्रीडर चेंज करने के पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन है आपका? ब्रीडर चेंज करने का रीज़न यह है कि जो पहले मतलब कि हम गाभिन बकरी लिए थे, उसका ग्रोथ मतलब जो है कि बच्चा का नहीं है। लोग जो ओरिजिनल ब्रीडर से आया था, ब्लैक बंगाल से आया था, उसका ग्रोथ नहीं है, उसका ग्रोथ नहीं है। लोग गांव घर में पालते हैं तो वो बकरी के नहीं पाल रहे, बकरी उनको पाल रहे हैं। हाँ। क्योंकि हम मतलब कि काफ़ी दिन से अपना गांव घर के हैं, तो मतलब देहात के हैं, तो हम देख रहे हैं कि वो लोग जाते हैं धान काटने के लिए, खूंटा गाड़ दिए, बकरी चर लिया, उन्हें से मतलब बांध ले चले, मतलब वो उनका का टाइम पास के। हाँ, मैंने वो ज़्यादा मैंने पूरी रूप से कमर्शियल फार्मिंग पे नहीं है कि हमको इसी से जीना है, मैंने इसी से जीना है ये सोच के वो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, बस एक्स्ट्रा एक इनकम अलग से आ जाए, खेती बाड़ी के साथ, मजदूरी के साथ बकरी पोस लिए। लेकिन आप इसको अपना पर्सनल इनकम के जरिए एक मैंने बिजनेस के तौर पर लिए हैं, तो आपको ग्रोथ उस अनुसार गाभिन बकरी लाए थे, उसमें नहीं बच्चे में आया जो आप चाहते थे, तो आप क्रॉस का फार्मूला इसलिए अपनाया कि बच्चे कुछ वजनदार आए। हाँ, बच्चा काम करना है बच्चे के लिए ना, अब बच्चा मतलब आएगा तो पैसा आएगा, तो इसी के लिए जो है कि हम क्रॉस ब्रीड पर मतलब काम मतलब किया, कुछ ओरिजिनल भी मतलब कि अफीम का बोर लिया, और अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आएगा तो बहुत बेहतरीन आएगा, हमें आशा है जी। मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी देसी बकरी रखा हूँ, बरबरी रखा हूँ, और ब्रीडर मैंने अफ्रीकन बोर रखा है, और उसके बच्चे बहुत ग्रोथ वाले आ रहे हैं जो कि पहले नहीं आते थे। तो समय पर समय
क्या है इंसान को सिखाता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ नुकसान हो रहा है तो किसी और का देख के ही सही, लेकिन अपने अंदर आप बदलाव लाते हैं तो टिकते हैं। अगर ब्लैक बंगाल जो बकरी है इसको अगर हम बोर नस्ल के बकरे से भी क्रॉस कराते हैं, जो कि कम से कम एक ब्यात की एक या दो ब्यात की हो चुकी है, उस बकरी को अगर हम बोर से भी क्रॉस कराते हैं तो फिर मज़ा आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चे बहुत ग्रोथ करेंगे और बिकेंगे देसी में, क्योंकि देसी का ही स्ट्रक्चर होता है बच्चे का, और बहुत ही बच्चे वेट गेन करते हैं। और आप और हम जान रहे हैं कि देखिए बकरियां चल दी तो हम चलेंगे इनके पीछे। तो एक बात और पूछेंगे धनंजय जी, मैं देखा कि बकरा के आगे आपने कपड़ा बांध के रखा है, जो बकरी ब्रीडर आपके हैं उसे कपड़ा आपने बांध दिया है, और बकरी हीट में है, ट्राई तो कर रहा है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा क्यों? सर इससे दो फायदा है। एक क्या है कि ये बाहरी बकरी को नहीं कर सकता है जो मेरे गांव घर के हैं। दूसरा जो है कि जो मेरे पास पठिया मतलब कि जो है जो 6 महीना पे हीट पे चलाता है, कम से कम उसको 12 से 14 महीना मतलब समय हमको चाहिए। तो हमको इससे मतलब कि बचत मतलब हो जा रहा है कि वो कम समय में बच्चा को क्रॉस न कर देवे, तो वो मतलब कि हमारे बचत मतलब हो जा रहा है। इस तरीक़ा से आपने कपड़ा बांध दिया था ये क्रॉस कराए तो सब सफल क्रॉसिंग वो ना कर पाए और हम सुरक्षित बच जाएं। जी सर, हाँ, क्योंकि हमारे मन से क्रॉस मतलब होना चाहिए, तब तो मतलब उसको मेंटेनेंस मतलब कर पाएंगे कि कब क्या बच्चा दे देगा, कौन सा बकरी किससे मतलब क्रॉस हुआ है। हाँ। इस पर मतलब कि हमारा ध्यान रहेगा। दोस्तों बात सही है इनका, कभी भी बकरा जो आप फार्म में रखते हैं उसको अपने अंडर में रखें, अपने कंट्रोल में रखें, क्योंकि जो पठिया है अपना क्षेत्रीय बकरियां हैं 6 से 7 महीने में हीट में आना शुरू कर देती है पठिया, और वो अगर क्रॉस हो गई तो फिर वो बच्चे बढ़िया नहीं देगी, और बच्चे देगी तो कुपोषित बच्चा देगी जो कि ग्रोथ नहीं करेगा, और बकरी भी बढ़िया माँ बन नहीं पाएगी, यानी अच्छी बकरी तैयार नहीं हो पाएगी भविष्य के लिए, और बच्चे कुपोषित जन्म देगी, दूध नहीं होगा, बच्चे पलेंगे नहीं। तो इस तरीक़ा से देखिए बकरियाँ इस तरीक़ा से कंट्रोल में रखें बकरों को, ताकि अपनी इच्छा से जिसे चाहें उसे ही आप क्रॉस करा पाएँ। सभी बकरियां लाइन से अपना चल दी, इनका टाइम हो गया है बाड़े में जाने का, तो सब बाड़े में चल दी हैं। तो दोस्तों बकरी पालन अगर आप करते हैं तो धनंजय जी जिस तरीक़ा से चराई पर बकरी को रखे हुए हैं, और इनका जो सोच है कि दुनिया को कहने दीजिए उससे क्या है, मैं कहीं जाकर अगर मजदूरी करता हूँ उससे बढ़िया अपना काम करूँगा, और इस काम का कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना कमा पाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है, चराई युक्त एरिया है तो ज़रूर चराई पर रखें और सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। शर्म को त्यागें, क्योंकि कोई मजबूरी में आपका काम नहीं आएगा, जो है आप ही का कमाया हुआ धन या आपका सफलता, आपका बिजनेस ही आपको काम आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।